क्या हो अगर एक फिल्म की सफलता किसी की जान पर बन जाए? क्या हो अगर देश के सबसे सुरक्षित व्यक्ति खतरे में आ जाएं और किसी को भनक तक ना लगे? मंगलवार दोपहर 2 बजे, सिर्फ 5 कदम की दूरी और एक ऐसा प्लान जो देश को हिला सकता था। ये कहानी है देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की और एक ऐसी फिल्म की जिसने लोगों के दिमाग में देशभक्ति की आग जला दी, धुरंधर। लेकिन क्या इस फिल्म की सफलता के पीछे छिपा था कोई बड़ा खतरा, या फिर यह सब सिर्फ एक अफवाह थी? पार्ट 1, फिल्म धुरंधर का असर। जब धुरंधर रिलीज हुई तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म इतिहास बना देगी। थिएटर हाउसफुल, सोशल मीडिया पर ट्रेंड और हर तरफ सिर्फ एक नाम, धुरंधर। इस फिल्म में दिखाया गया था एक ऐसा एजेंट जो दुश्मनों के बीच रहकर देश की रक्षा करता है, और लोगों ने इस किरदार को जोड़ दिया अजीत डोभाल की असल जिंदगी से। यहीं से शुरू हुआ एक खतरनाक खेल। पार्ट 2, बढ़ती लोकप्रियता और खतरा। जैसे जैसे फिल्म की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे अजीत डोभाल का नाम भी चर्चा में आने लगा। लोग उन्हें रियल लाइफ धुरंधर कहने लगे। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। जहां एक तरफ लोग उन्हें हीरो मान रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ ताकतें उन्हें निशाना बनाने की तैयारी कर रही थीं। और फिर आया वो मंगलवार दोपहर 2 बजे, एक हाई प्रोफाइल मीटिंग जहां अजीत डोभाल देश के भविष्य के अधिकारियों को संबोधित करने वाले थे। लेकिन इसी समय एक खुफिया इनपुट आया, संभावित हमला। एक संदिग्ध व्यक्ति लोकेशन के पास देखा गया और बताया गया कि उसके पास एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस हो सकता है। दूरी सिर्फ 5 कदम। पार्ट 4, सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई। अलर्ट जारी हुआ, पूरी सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में आ गईं। इलाके को सील किया गया, हर व्यक्ति की जांच, और फिर वो संदिग्ध पकड़ लिया गया। लेकिन क्या उसके पास सच में बम था या ये सिर्फ एक अफवाह थी? क्लाइमैक्स। जांच के बाद सच्चाई सामने आई कि उनके पास बम थे, लेकिन ये एक टेस्ट से उन्हें नाकाम कर दिया। कभी कभी सबसे बड़ा हमला हथियारों से नहीं बल्कि डर से किया जाता है। एंडिंग। ये कहानी एक थ्रिलर फिक्शन है जिसका असली दुनिया से कोई संबंध नहीं। इसे एक फिल्म की तरह देखें और इस रहस्य का आनंद लें। एपलाइजर। अगर आपको ऐसी मिस्ट्री और नेशनल सिक्योरिटी स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 4 ऐतिहासिक स्थलों को उड़ाने की साजिश। क्या हो अगर एक ही दिन में भारत के 4 सबसे ऐतिहासिक स्थल हमेशा के लिए मिटा दिए जाएं? एक ऐसी साजिश जो अगर सफल हो जाती तो इतिहास ही बदल जाता। लेकिन आखिरी वक्त पर 2 नाम सामने आए जिन्होंने इस खतरे को खत्म कर दिया। ये कहानी है भारत के 2 महान इंटेलिजेंस दिमागों की, अजीत डोभाल और आर.एन. काओ। एक तरफ थी एक खतरनाक साजिश और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा के लिए हर हद पार करने वाले लोग। आइए समझते हैं पार्ट वाइज। पार्ट 1, साजिश की शुरुआत। सब कुछ शुरू हुआ एक खुफिया इनपुट से। एक संदिग्ध मैसेज जिसमें कोड वर्ड्स थे, 4 दीपक एक साथ बुझेंगे। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जब इस मैसेज को डीकोड किया तो सामने आया एक चौंकाने वाला सच। देश के 4 ऐतिहासिक स्थल निशाने पर थे। पार्ट 2, टारगेट कौन थे? ये सिर्फ कोई आम जगह नहीं थी। इनमें शामिल थे ताजमहल, रेड फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया और कुतुब मीनार। अगर ये हमला सफल हो जाता तो सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि भारत की पहचान हमेशा के लिए बदल जाती। पार्ट 3, मिशन की शुरुआत। अब समय था एक्शन का। आर.एन. काओ ने पूरे ऑपरेशन की रणनीति बनाई।
और मैदान में उतरे अजीत डोवाल। अंडरकवर एजेंट्स तैनात किए गए, फोन कॉल्स ट्रैक हुए, संदिग्ध लोगों पर नजर रखी गई। हर एक सेकंड बहुत कीमती था। पार्ट 4, क्लाइमैक्स ऑपरेशन। हमले से कुछ घंटे पहले एक बड़ी जानकारी मिली। साजिश के पीछे एक गुप्त नेटवर्क काम कर रहा था जो अलग अलग शहरों में हमला करने की तैयारी में था। तुरंत चारों लोकेशंस पर सुरक्षा बढ़ा दी गई, स्पेशल टीम्स भेजी गई और एक एक करके सभी संदिग्धों को पकड़ लिया गया। आखिरी समय में वो साजिश नाकाम हो गई। देश के चारों ऐतिहासिक स्थल सुरक्षित बच गए। लेकिन ये हमें एक बात सिखाता है कि देश की सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि हर कोने में हर पल होती है। अजीत डोवाल और आर्यन काओ जैसे लोग पर्दे के पीछे रहकर देश को सुरक्षित रखते हैं और हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। ये कहानी हिस्टोरिकल इवेंट से प्रेरित है, लेकिन इसे एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए प्रेजेंट किया गया है। अगर आपको ऐसी हिस्ट्री प्लस मिस्ट्री प्लस इंटेलिजेंट स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।